हाय एवरीवन, आई एम मोहम्मद आफाक एंड हार्दिक स्वागत है आप सभी का हमारे अपने यूट्यूब चैनल आफाकी एकेडमी पर। वीडियो लाइक शेयर सब्सक्राइब बोलते बोलते मैं थक गया हूँ और तभी आएंगे जब किसी से कोलैबोरेशन करेंगे और ऑर्गेनिकली बिना कोलैबोरेशन के तो आने वाले हैं नहीं व्यूअर्स। चलो करेंगे कोलैबोरेशंस और पहुँचेंगे वीडियोस काफ़ी स्टूडेंट्स के साथ में और जुड़ेंगे और बनेगा, लगेगा टाइम और बनेगा काफ़िला। चलता हूँ अकेला तो बनता है काफ़िला, कुछ इस तरीके की शायरी थी। जैसे कि तुम थंबनेल में देख करके आए हो, चैप्टर नंबर 11 में पढ़ाने वाला हूँ लाइन सेगमेंट रे एंड लाइन फ्रॉम RS अग्रवाल बुक फॉर स्टैंडर्ड 6। ठीक है, चैप्टर नंबर 11। प्रेजेंट थे तुम विवेक क्लास में जब मैंने पढ़ाया था? नहीं थे? चलो तुम्हारा घर से क्लियर हो जाएगा। इतने दिन कहाँ चले गए थे? घर पे क्या कर रहे थे? क्या कर रहे थे? घूम रहे थे? कहाँ? क्रिकेट वगैरह खेल रहे थे? चैप्टर 11 लाइन सेगमेंट। शादी में तो शादी 3 दिन की होती है मैक्सिमम। लाइन सेगमेंट रे एंड लाइन चलो आ जाते हैं सबसे पहले बेसिक कॉन्सेप्ट पे। देखो भाई विवेक, सबसे पहले जो डिफाइन करा गया है RS अग्रवाल सर की बुक में, प्लेन। क्या? प्लेन। जो हमें पढ़ना है वो है प्लेन, एरोप्लेन वाला प्लेन नहीं, मैथमेटिक्स वाला प्लेन। सब धोखा दे रहे हैं आज तो। नहीं चाहिए, चोरी कर लिया कहीं से? हाँ, तो एक रह गया था किसी सर। ठीक है, देखो प्लेन क्या होता है विवेक, ध्यान से सुनो मेरी बात, पहले समझ लो उसके बाद लिखना। A solid surface has a surface which may be flat or curved. सॉलिड सरफेस, सॉलिड कौन सी होती है? ठोस हिंदी में मतलब। और सरफेस क्या होती है? ऊपरी पार्ट किसी भी चीज़ का। क्या? जैसे हम धरती पे रहते हैं तो धरती कैसी शेप की है? स्फेरिकल शेप है अर्थ। तो स्फेरिकल शेप पे जो उसकी सरफेस है, सरफेस पे जहाँ पे हम लोग रहते हैं, मिट्टी घास तमाम तरह से बनी होगी ना, तो जो ऊपरी मतलब बहुत ज़्यादा ऊंचाई नहीं लेना है, मतलब जो ऊपर का है कर्व्ड सरफेस। सरफेस का मतलब ऊपरी भाग। क्या? ऊपरी भाग। जैसे मैंने बोला मिट्टी, सबसे सही तो वर्ड वही रहेगा, और ऊपरी भाग में वो आ जाते हैं। तो जो ऊपरी पार्ट है ऐसे समझ लो। एक समझाने के लिए मैंने अर्थ का एग्जांपल बोला, कुछ दूसरा एग्जांपल बोल सकते हैं, जैसे कि बॉल, कोई भी स्पोर्ट की बॉल हो, उसका जो ऊपरी सरफेस है वो कर्व्ड होगा। क्या होगा? कर्व्ड का मतलब कि फ्लैट नहीं होगा। फ्लैट का मतलब कि जैसे ये है एकदम चपटा। वाइट बोर्ड का सरफेस ऊपरी पार्ट क्या है? बिल्कुल चपटा है, तो इसे फ्लैट सरफेस बोलेंगे। और वो जो बॉल के ऊपर का जो सरफेस है वो कर्व्ड है। क्या है? कर्व्ड। तो प्लेन को डिफाइन कुछ इस तरीके से करा गया है। सरबजीत एक जगह पे ठीक से बैठ जाओ, आराम से बनाओ, काम बनाओ। देखो, इन मैथमेटिक्स ए स्मूथ फ्लैट सरफेस विच एक्सटेंड एंडलेसली इन ऑल द डायरेक्शन इज कॉल्ड प्लेन। सिंपल बता रहा हूँ, ये जो प्लेन का ऊपरी पार्ट है, प्लेन का देखो प्लेन क्या है?
फ्लैट सरफेस है, जो हमारा फ्लैट सरफेस है किसका हो सकता है, वाइट बोर्ड का ऊपरी पार्ट, इस वॉल का हो सकता है, और बताओ कुछ सोच, कॉपी के पेज का हो सकता है, बुक का पेज, और कुछ सोच के होता, डिक्शनरी का पेज, वो तो बुक में आ गया, बेंच की सरफेस, टेबल की सरफेस, पोडियम की सरफेस। तो जो फ्लैट है ना, और बोला एंडलेसली, एंडलेसली का मतलब ये हुआ, देखो अगर मैं यहाँ पे ये बना रहा हूँ, सपोज कर लो स्क्वायर या रेक्टेंगल है फ्लैट सरफेस है। अभी अच्छा, ये रेक्टेंगल में जब डिफाइन कर दिए गए तो ये लाइन सेगमेंट्स जो है, अच्छा चैप्टर में लाइन सेगमेंट, रे और लाइन रखा है, और पहले डिफाइन करा है प्लेन और पॉइंट RS अग्रवाल में। तो इसमें जो दिख रहा है रेक्टेंगल में, ध्यान से सुनो मेरी बात, AB BC CD और DA हर डायरेक्शन में, चारों डायरेक्शन में, चारों क्या इनफाइनाइट डायरेक्शन में, कि ये एंड हो जा रहा है, क्या हो जा रहा है, टर्मिनेट हो जा रहा है, इसका कुछ एरिया है, पर जो एक्चुअल में डेफिनेशन है प्लेन की, जो मैथमेटिक्स में बोला है, ठीक है, इसमें क्या बोला है बुक में, विच एक्सटेंड एंडलेसली इन ऑल द डायरेक्शन, मतलब कि ऑल द डायरेक्शन की कितनी हो सकती है, इनफाइनाइट हो सकती है, क्योंकि इनफाइनाइट पॉइंट हो जाएंगे एक भी, इधर AB पे इधर इनफाइनाइट जा रहा है, कॉर्नर पे भी इनफाइनाइट जाएगा, B पे इधर भी इनफाइनाइट, इस वाले कॉर्नर पे भी उधर इनफाइनाइट, ऊपर इधर, कितनी इनफाइनाइट डायरेक्शंस हो गई 360 डिग्री में, और इनफाइनाइट तक जाएगा, यानी कि इस प्लेन की ना तो हम लेंथ मेज़र कर सकते हैं क्योंकि इनफाइनाइट होगी, ना इसकी हम ब्रेड्थ मेज़र कर सकते हैं, इनफाइनाइट होगी, और ना ही हम इसका एरिया मेज़र कर पाएंगे, इनफाइनाइट होगा। इस वाले एग्जाम्पल को मैंने सिर्फ इसलिए लिया है रेक्टेंगल को समझाने के लिए, हम वाइट बोर्ड का प्लेन भी ले सकते हैं, कोई भी प्लेन, पर इन जनरल जो डेफिनेशन वो है कि उसका एरिया, लेंथ या ब्रेड्थ फाइनाइट नहीं होगी, इनफाइनाइट होगी। पर जनरली जो हम डील करते हैं, क्वाड्रेटल पढ़ते हैं, स्क्वायर पढ़ते हैं, रेक्टेंगल पढ़ते हैं, या पैरेललोग्राम भी पढ़ते हैं, तो उसमें जो हमारा प्लेन सरफेस होती है, जो प्लेन सरफेस हुई ना, उस सिंपल क्लोज कर्व की, यानी कि क्वाड्रिलेटरल्स की या ट्रायंगल्स की, क्वाड्रिलेटरल ज़्यादा सही रहेगा, तो वो फाइनाइट होती है, पर डेफिनेशन में इनफाइनाइट बोला है। इतना मैं जो बुक में लिखा है वो मैंने एक्सप्लेन कर दिया है, और जो बातें आगे अगर यूज़ होंगी तो वो बताता चलूँगा, जो नहीं यूज़ की होंगी पढ़ना वो भी बुरी बात नहीं है, सारा ही पढ़ा हुआ हो तो अच्छा है। इसके बाद आ जाते हैं पॉइंट पे, मैं ओरली समझाइए, लिखाऊंगा नहीं। जो बच्चे ऑनलाइन पढ़ रहे हैं पढ़ सकते हैं RS अग्रवाल से, लिखना का इतना इम्पॉर्टेंट नहीं है, समझ लिया इतना काफ़ी है। पॉइंट क्या है, पॉइंट इज़ अ मार्क ऑफ पोजीशन, इस क्लास में बोला है पॉइंट इज़ अ मार्क ऑफ पोजीशन। इससे दूसरी तरीके से कुछ बुक में बोला है पॉइंट, RD शर्मा की क्लास, अब मुझे नहीं याद कितने में था डेफिनेशन एग्जैक्टली, कि फाइन डॉट को बोला था कि पॉइंट है, एक पॉइंट कहीं पे भी रख सकते हैं, क्या रख कर सकते हैं, कहीं पे भी रख सकते हैं। पॉइंट को हम OPQRST कैप A to Z, A से लेकर Z तक कोई किसी भी कैपिटल लेटर से लिख सकते हैं। तो P फॉर पॉइंट कैपिटल से लिखा। इस पॉइंट में ना लेंथ होगी, ना ब्रेड्थ होगी, ना हाइट या डेप्थ होगी। 3 डायमेंशंस क्लास 5 में भी पढ़ाएंगे। 3 डायमेंशंस होती, याद करो, लेंथ, ब्रेड्थ, डेप्थ या हाइट, LBH याद करो। जब क्यूबॉइड पढ़ाया था LBH पढ़ाया था ना। पर अगर इसकी लेंथ नहीं है, ब्रेड्थ नहीं है, डेप्थ या हाइट नहीं है, तो ये मौजूद कैसे है, सोचने वाला पॉइंट है। तो हम दिखाते तो इसे, अगर हम इसकी लेंथ, ब्रेड्थ या हाइट मेज़र करने चले जाएं तो इतने छोटा सा जो ये डॉट दिख रहा है ना, डॉट दिख रहा है ना हिमांशु, इसमें अरबों क्या 10 पे पावर कितनी बड़ी होगी, कितने एटम्स होंगे, कितने सारे एटम्स होंगे, और एटम्स की लेंथ, ब्रेड्थ और हाइट स्फेरिकल अगर हुए तो वो कुछ ना कुछ होगी।
पर हम मानते क्या है अपने मैथ में कि ज़ीरो है, मतलब इसका कुछ वजूद ही नहीं है, ज़ीरो है इसका सब कुछ, पर दिखाने के लिए हमें करना पड़ता है। डिफाइन इस तरीके से क्या पॉइंट, इसकी लेंथ ज़ीरो, वेट ज़ीरो, डेप्थ या हाइट ज़ीरो, बस दिखाने के लिए लिखा गया है। होता ये नथिंग है, दिख रहा है कि समथिंग है बट ये होता नथिंग है। इसके बाद आते हैं लाइन सेगमेंट पे। अब सही है, अब मुद्दे की बातें हैं, मैं ज़्यादा कुछ है नहीं, प्लेन और पॉइंट में एक्सप्लेन कर दिया जो भी था बुक में। लाइन सेगमेंट क्या है, सबसे पहले इसे बताने से पहले लाइन सेगमेंट से पहले बताना चाहिए था लाइन क्या है। सबसे पहले तो लाइन बनो, चलो मैं अपने ऑर्डर में पढ़ा देता हूँ लाइन क्या है, जिसमें कन्वीनियंट रहेगा, सुविधाजनक रहेगा, उसमें बताता हूँ लाइन। तो नंबर लाइन खींचते, नंबर लाइन तो पढ़ी है, अभी 6 में आ गए हैं। अभी जो वीडियो देख रहे होंगे वो अगर इस सेशन में देख रहे हैं, मेरे कुछ स्टूडेंट्स भी हैं और बाद में भी आएंगे, तो दोनों साइड में एरो लगाते हैं अगर हम, तो ये इधर इनफाइनाइट तक प्लस में जाती है और ये इधर माइनस इनफाइनाइट में, स्ट्रेट लाइन। और अगर दोनों साइड में एरो लगा हुआ है तो दोनों साइड इनफाइनाइट जाएगी, इसका मतलब कि इसकी कोई भी फाइन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। लाइन बता दी मैंने, इनफाइनाइट लेंथ होती है। रे में क्या होता है कि मैंने बनाई ओ, इधर एक एंड पॉइंट बनाया और ए बी की साइड में इधर एरो लगा दिया। एक साइड में रे में एरो होता है, ये इधर नेगेटिव में इनफाइनाइट पे जा रही है तो इसकी लेंथ इनफाइनाइट होगी। इधर ओ ए डायरेक्शन में, एक ही डायरेक्शन में कहाँ तक जा रही है, इनफाइनाइट तक जा रही है, तो इधर एंड पॉइंट इधर जा रही है इनफाइनाइट तक, इसे बोलेंगे रे। ए बी लाइन को ए बी के ऊपर डबल एरो करके दिखाया, रे को एक साइड में, जिस साइड में एक ही साइड में जा रही तो एक ही साइड में एरो, ओ बी। ऐसा नहीं लिखा कि बी ओ और एरो लगा दिया, ओ बी उसके बाद एरो लगा, क्योंकि बी की साइड में एरो जा रहा है ना, बी ओ एरो नहीं लिखेंगे, ओ बी एरो लगा के डिनोट करेंगे। इसके बाद लाइन सेगमेंट क्या होता है, लाइन सेगमेंट का मतलब होता है पार्ट या हिस्सा या भाग, जो कि एक लाइन का पार्ट होता है। जैसे ए बी, इसमें 2 एंड पॉइंट है, किसी भी साइड में एरो नहीं है तो इसकी कुछ फाइनाइट लेंथ होती है, इससे मान लिया एल। ऐसे एक पी क्यू बनाया, इसे लिखते कैसे हैं, इसमें 2 एंड पॉइंट्स है, एक भी साइड में एरो नहीं लगा हुआ है तो किसी भी साइड में इनफाइनाइट नहीं जा रही है, ए बी बार और पी क्यू बार, लाइन सेगमेंट्स। अब नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है मेजरिंग लाइन सेगमेंट्स। आर एस गोयल सर की बुक से पढ़ा रहा हूँ। बुक में दे रखा है कि एक स्केल है, इमेजिन कर लो 15 सेंटीमीटर की स्केल है, उसमें हमें 4 सेंटीमीटर दे रखे हैं और 4 उसमें तो 5 दे रखे हैं, 5 और 6। चलो मैं कंसेप्ट समझा रहा हूँ, थोड़ा सा अपना ऐड कर दिया क्योंकि क्वेश्चंस करेंगे तो क्वेश्चंस तो कैसा भी आ सकता है ना। ठीक है, कैसा भी क्वेश्चन आ जाए उसके लिए रेडी रहना है, कॉन्सेप्चुअली पढ़ना है। तो देखो 4 सेंटीमीटर, हाँ हाँ मीटर छूट गया, ठीक है 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 10 मिलीमीटर। 1 सेंटीमीटर में 10 मिलीमीटर जो स्केल में खाने होते हैं ना 10, उसे हर एक को 1 मिलीमीटर बोला जाता है। और मैंने फिगर बनाया है इसमें, ए बी मैंने ये खींचा लाइन सेगमेंट और बोला है कि अगर ये बी के जस्ट ऊपर है इधर वाला एंड पॉइंट, मतलब बी जो पॉइंट है एंड पॉइंट इसके जस्ट ऊपर है 1 2 3 4 आने के ऊपर, और इधर ए स्टार्टिंग, ए जो है जस्ट 1 के ऊपर है स्केल में, तो इसकी लेंथ बतानी है। 4 तो सेंटीमीटर होगा और 4 मिलीमीटर होगा, तो इसकी लेंथ ए बी बार की लेंथ कितनी होगी, 4 सेंटीमीटर 4 मिलीमीटर फील आ गई होगी इतने से। आगे बढ़ते हैं, हाउ टू कंस्ट्रक्ट अ लाइन सेगमेंट। लाइन सेगमेंट्स को कैसे कंस्ट्रक्ट करते हैं, बोला है ड्रॉ ए लाइन सेगमेंट ऑफ लेंथ 6.8 सेंटीमीटर। तो तुम्हें क्या करना है, कितनी भी लेंथ का लाइन सेगमेंट दे रखा हो स्केल की हेल्प लो, सेंटीमीटर से लाइन लेंथ का खींच दो तो लाइन सेगमेंट खिंच जाएगा। बड़ा सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, ऑनलाइन में लो तुम भी कर लेना, ठीक है। इसके बाद अच्छा रे तो मैं बता चुका हूँ, लाइन भी बता चुका हूँ।
अब इसके बाद में क्या कॉन्सेप्ट है, रिज़ल्ट है। चलो एक रिज़ल्ट को भी पढ़ा देता हूँ इसी वीडियो में। ओके ठीक है, कि रिज़ल्ट नेक्स्ट वीडियो में पढ़ाऊँ, नेक्स्ट क्लास में। रिज़ल्ट नंबर 1, रिज़ल्ट नंबर 2। चलो छोड़ते हैं, नेक्स्ट क्लास में करते हैं।